हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं यूजर गाइस। आज मैं आ गया हूं पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 4 के ARG के पार्ट 2 के साथ। तो गाइस यार, इससे पहले कि तुम ये वीडियो आगे को कंटिन्यू करो, ये मेक श्योर कर लेना कि तुमने पॉपी प्लेटाइम 4 से रिलेटेड मेरी 3-4 जो वीडियोस आ गई है ना, वो सारी की सारी देख ली हैं। और देखियो ना देखियो, ARG का जो पहला पार्ट बना रखा है ना यार, वाली तो पक्का देख लेना, जिसमें मैंने वो वॉरेन बैश कंस्ट्रक्शन वाले पोस्टर को एक्सप्लेन किया था, वरना समझ नहीं आएंगी चीजें गाइस। नाउ गाइस यार, इस ARG से रिलेटेड चीजें ना मैं तुम्हें दो तरीके से बता सकता हूँ। या तो मैं डायरेक्टली सीधे तुम्हारे मुंह के आगे फेंक दूं, जो मेरे लिए भी इजी रहेगा और तुम्हारे लिए भी समझना इजी रहेगा, या फिर मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे इस ARG को सॉल्व किया गया है ना, वो तुम्हें एक्सप्लेन करूं, जो तुम्हारे लिए भी समझना थोड़ा सा टफ रहेगा और मेरे लिए भी ना वो बनाना थोड़ा टफ ही रहेगा। फिर क्या हुआ? फिर मैंने सोचा कि यार टफ करने में ही तो असली मजा है ना यार। देखो, इजी चीजें तो सब कर लेते हैं, तो इसलिए अगर चाहते हो कि मेरी मेहनत के ऊपर पानी ना फिरे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, तो करना। तो यार पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 4 के ARG की ना कहानी शुरू से शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले ना मॉब एंटरटेनमेंट के YouTube चैनल पे पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 1 की बैक स्टोरी के ऊपर एक वीडियो आई थी, जिसमें डॉक्टर हार्ली सॉयर की आवाज थी और उस वीडियो में ना चैप्टर 1 की पूरी स्टोरी सुनाई जा रही थी। गाइस, हार्ली सॉयर ना वही डॉक्टर था जो कटाई छटाई करके इंसानों को टॉयज में कन्वर्ट करता था। पता है तुम्हें? चलो गाइस, यही हो गया आज का सवाल। डॉक्टर हार्ली सॉयर प्लेटाइम को में किस पोस्ट पे काम करते थे? A, हेड ऑफ इनोवेशन, B, हेड ऑफ रिसर्च, या फिर C, हेड ऑफ प्ले केयर। ना वो जो चैप्टर 1 की बैक स्टोरी वाली वीडियो थी, उसमें ना हमें कुछ लेटर्स देखने को मिले थे, 4ARG, लेट द गेम बिगिन, विच मीन्स कि चैप्टर 4 की ARG पजल्स शुरू हो चुकी हैं, जिन्हें सॉल्व करके हमें अगले चैप्टर यानी चैप्टर 4 से रिलेटेड सीक्रेट्स मिलेंगे। अब ये देखने के बाद पॉपी प्लेटाइम के फैंस का रिएक्शन कुछ ऐसा था, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाकी इसी वीडियो में ना गाइस, हमें ये कुछ रैंडम लेटर्स भी देखने को मिले थे, जो देख के छोटे ब्रेन वाले तो बोले कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा, लेकिन 1000 IQ ब्रेन वालों की खोपड़ी में हुई खुजली एंड दे रियलाइज्ड कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये बेस 32 का एक साइफर है। मतलब एक मैसेज है जिसे बेस 32 नाम का साइफर यूज करके, एक तरीका यूज करके इनक्रिप्ट कर दिया गया है ताकि कोई इसे पढ़ ना पाए। तो गाइस, अगर हम इस मैसेज को कॉपी करके ले जाते हैं इस बेस 32 डिकोडर वाली वेबसाइट पे और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो हमें मिलता है ऑन फेल्टेड फीट एंड विथ बेटेड ब्रेथ स्लीप ड्रॉज एवर नियर। इतना हो गया गाइस। फिर उसके बाद आई पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 2 की बैक स्टोरी वाली ये वीडियो, और इस वीडियो के शुरू में ही हमें 2-2 के पेयर वाले ना ये 12 नंबर्स दिखे। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं नंबर्स क्यों कह रहा हूँ, तो गाइस यार, ये हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं। ये नॉर्मल डेसिमल नंबर्स नहीं है जो 0 से 9 तक चलते हैं। ये नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक, उसके बाद A से लेकर F तक। तो टोटल ये 16 नंबर होते हैं, जिनके बारे में अगर तुम्हें समझना है तो गूगल सर्च मार लियो। बस अभी फिलहाल ये समझ लो कि अगर इन नंबर्स को डिकोड करेंगे तो हमें मिलेगा 11 वर्ड्स, गुड लक। जो वीडियो के शुरू में इसलिए लिखा है क्योंकि ये लोग हमको बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में 11 वर्ड्स हैं और ये हमें कह रहे हैं कि गुड लक, उन्हें ढूंढ लो तुम। फिर हमने देखा इस वीडियो को ध्यान से, तो इस वीडियो में ना हम लोगों को 8 सीक्रेट वर्ड्स मिले, जिनमें स्पेस भी था, तो कुल मिला के ना ये 11 वर्ड्स ही हो जा रहे थे। अब ये वर्ड्स भी ऐसे इनकोड करके लिखे हुए थे, तो इनको पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। फिर इसमें गाइस लगाया गया सीजर साइफर। अब सीजर साइफर तुम्हें हल्के में समझा देता हूँ। सीजर साइफर में ना गाइस सिंपल से, जैसे कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, इसके हर लेटर को ना अल्फाबेट में आगे को बढ़ा देते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है हेलो और मुझे इसमें +1 का सीजर साइफर लगाना है, ऐसा सीजर साइफर लगाना है जिसकी की होगी 1, तो मैं सारे के सारे लेटर्स में ना एक एक वर्ड आगे चला जाऊंगा। जैसे H का I बन जाएगा, E का बन जाएगा F, L का बन जाएगा M, दूसरे L का बन जाएगा फिर से M, O का बन जाएगा P। तो अब हमारे पास जो नीचे नया वर्ड आ गया, ये हमारा कोडेड वर्ड हो गया। और अगर हम ये वर्ड किसी को भेजते हैं तो वो सारे के सारे लेटर्स को एक पीछे ले जाके मैसेज को वापस डिकोड कर सकता है। तो ये मैसेज दोबारा से बन जाएगा हेलो। समझ आया? तो ये जो 8 लेटर्स थे, इन्हें भी नया सीजर साइफर से ही कोड किया गया था। बट अब दिक्कत ये थी कि इनमें की क्या रखी जाए, मतलब कितने लेटर आगे पीछे करने पड़ेंगे। अब लोगों के पास दिमाग की और टाइम की कमी तो है नहीं, तो सब ने ना बुद्धि लगाई अपनी बढ़िया से और अलग अलग कीज में इसको डिकोड करने की कोशिश कर दी। तो सबसे पहले वाले वर्ड को किया गया 6 की की में शिफ्ट और वो बन गया M0। दूसरे वाले वर्ड को किया गया 2 की में शिफ्ट, तो वो बन गया पैथ्स। तीसरे वाले को किया 3 की में शिफ्ट, तो वो बन गया टर्निंग। ऐसे करके गाइस सारे के सारे वर्ड्स आ गए। फिर जितनी जितनी इनकी कीज थी, इन कीज के हिसाब से इन सारे वर्ड्स को अगर रीअरेंज किया तो हमारे पास आ गया ओवर पैथ्स टर्निंग क्लियर बट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ।
और गाइज ये उस पोएम की आगे की लाइनें थी जो चैप्टर 1 की बैक स्टोरी से निकली थी अभी। फिर गाइज कुछ दिनों बाद आ गई पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 की बैक स्टोरी। और उस वीडियो के एंड में ना गाइज हमें एक टीवी जैसी दिखी और इस टीवी में ना फिर से अगेन 2 नंबर्स थे, एक तो ये बड़ा सा नंबर और एक ये छोटा सा नंबर। ये नंबर्स थे गाइज बाइनरी में। गाइज जैसे हेक्साडेसिमल नंबर्स ना एक अलग तरह के नंबर्स थे, ये भी एक अलग तरह के नंबर्स होते हैं। इसमें पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर उसके बाद 2 नहीं आता, सीधे 10 आ जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ डिजिट्स 0 और 1 होते हैं। 10 के बाद आता है 11, 11 के बाद क्या आएगा 100, 100 के बाद आएगा 101, उसके बाद आएगा 110, फिर 110 के बाद आएगा 111, फिर 111 के बाद सीधे 1000 आएगा। तो गाइस यार ये बाइनरी नंबर्स होते हैं, इनके बारे में कभी आराम से पढ़ना। बाकी अगर ये नीचे वाले सारे बाइनरी नंबर्स को 8 के जोड़े बना के इन्हें 8 बिट बाइनरीज का मेथड लगा के कन्वर्ट किया जाएगा तो हमारे पास आएगा 25/25। मतलब ऊपर जो बड़ा सा नंबर है, इस नंबर के अंदर कोई 25/25 की ना फोटो छुपी हुई है। अगर तुम लोग सोच रहे होगे ना कि नंबर्स के अंदर फोटो कैसे छुप जाती है, तो गाइस यार यही कंप्यूटर का जादू है। कंप्यूटर की इस बाइनरी लैंग्वेज में नंबर्स के अंदर ना फोटो, मैसेज, ऑडियो, वीडियो सब कुछ सेव हो सकती है। तो चलो ये वाली वेबसाइट यूज करके ये जो बड़ा वाला नंबर है इसको डालते हैं इसमें और नीचे भी इसकी डायमेंशन लिखते हैं 25/25। तो ये करके हमारे पास गाइस आ जाता है एक QR कोड। और अगर इस QR कोड को हम अपने फोन से स्कैन करते हैं तो आ जाता है फॉर वी हैव ऑलरेडी मेट। यानी अब हमारी राइम बन जाती है ऑन फेल्टेड फीट एंड विद बेटेड ब्रेथ, sleep draws ever near, over paths turning clear, but I'm not afraid of death, for we have already met। यानी अगर इसे हिंदी में कन्वर्ट करें, अर्ज किया है कपड़े की टंगड़ी और तेज सांस के साथ नींद नहीं आती हमारे पास, रास्ता हो जाता है एकदम साफ, क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है हमारी मुलाकात। तो यार इन बैक स्टोरी वाली वीडियोस से तो ना ये पोएम निकल के आ गई थी। उसके बाद ना जब ये चैप्टर 3 की बैक स्टोरी वाली वीडियो आई, इसके 4 घंटे के बाद मॉब एंटरटेनमेंट के डिस्कॉर्ड सर्वर पे ना एक मैसेज पोस्ट हुआ, टेस्ट। और ये मैसेज आया था प्लेटाइम को नाम के एक अकाउंट से। अब मिस्टीरियस बात तो ये थी ना गाइज कि ये अकाउंट ना 1 साल से साइलेंट पड़ा हुआ था और जब पिछले साल इस अकाउंट से मैसेजेस आए थे तो हमें ना चैप्टर 3 के ARG के क्लूज मिले थे। तुम्हें याद होगा वैसे यार पिछले बार भी चैप्टर 3 का ARG आया था जिसमें एक कंप्यूटर था जो लीथ पेयर नाम के बंदे का था। और उस कंप्यूटर में ना गाइज हमें जोएल सिंक्लेयर का एक मेमो मिलता है जिसमें थियोडोर ग्रैम्बल के एक्सीडेंट के बारे में लिखा होता है। थियो याद है तुम्हें, कैटनैप वाला? हाँ वो तो याद होगा ही, बट क्या तुम्हें लीथ पेयर याद है? चलो ये हो गया आज का दूसरा सवाल। प्ले टाइम को में लीथ पेयर नाम के बंदे की जॉब क्या थी? A हेड ऑफ इनोवेशन, B हेड ऑफ रिसर्च या फिर C हेड ऑफ प्ले केयर। तो देखो अब उस अकाउंट से आया 1 साल बाद मैसेज, उसमें लिखा हुआ था टेस्ट। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा मैसेज आया, इज दिस अ सिक्योर बोर्ड, यानी क्या ये चैनल सिक्योर है, यहाँ बात कर सकते हैं। जिसके रिप्लाई में फिर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, हाँ कर सकते हैं। और फिर गाइस इस अकाउंट ने पोस्ट करी वही जो बैक स्टोरीज में से पोएम निकली थी ना, उसकी पहली लाइन, ऑन फेल्टेड फीट एंड विथ बेटेड ब्रेथ। फिर क्या था, लोगों ने रिप्लाई करने में बची हुई पोएम पेल डाली जिसकी लास्ट लाइन थी फॉर वी हैव ऑलरेडी मेट, यानी हम लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं। फिर लोगों के इस मैसेज के बाद इस अकाउंट का रिप्लाई आया, इंडीड वी हैव, यानी हाँ मिल चुके हैं। अब इसके बाद ना लोग उस अकाउंट से पूछने लग गए, कौन हो तुम? इसके रिप्लाई में पहले तो वो अकाउंट टेप रिकॉर्डर की तरह यही मैसेज चेपता रहा, इंडीड वी हैव, इंडीड वी हैव, इंडीड वी हैव। बट देन उधर से एक मैसेज आया, हेलो अगेन, वी नीड अ फेवर, यानी दोबारा से हेलो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। और गाइज इस मैसेज के साथ है ये फोटो, किसी की नोटबुक का कोई पेज जैसा लग रहा है ये, जिसमें ना बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं और साइड में वही मिस्टीरियस स्क्वायर वाला सिंबल बना हुआ है। वैसे अगर तुम लोग कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट रखते हो ना गाइज, तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये जितने भी सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ये सारी की सारी ना कंप्यूटर की कमांड्स हैं। नहीं आ रहा तो कोई नहीं, मैंने समझा दिया। बाकी अब इन कमांड्स को ना आगे यूज करेंगे हम लोग। अब इन सब के अलावा गाइज एक और मैसेज आया जिसपे लिखा हुआ था मोर इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो, और इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे फॉलो करने के लिए। दे विल बी इनविजिबल टू योर आईज, वो तुम्हारी आंखों के लिए इनविजिबल होंगे, तुम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख पाओगे। व्हेन यू रिसीव देम, जब तुम्हें वो मिलेंगे, वी नीड यू टू रन icepick.bat ऑन, एक लोकेशन लिखी हुई है गाइज। मतलब जब वो तुम्हें मिलेंगे तो हम चाहते हैं कि तुम इस लोकेशन पे icepick.bat नाम की फाइल रन कर देना। और गाइज इसके बाद ना कहानी फिर से इतने में ही रुक गई। 1 week later। फिर कुछ दिनों के बाद गाइज मैंने तुम्हें बताया भी था कि बहुत सारे क्रिएटर्स को मॉब एंटरटेनमेंट वालों ने ये पैम्पलेट भेजा था जिसमें वॉरेन बैश कंस्ट्रक्शन कंपनी का था। अगर तुमने ARG वाली पिछली वीडियो देखी
देखिए, तुम्हारे समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। सो मेक श्योर कर लेना कि वो देखी है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि इन वाले पैम्पलेट्स में यूवी लाइट लगा के इनविजिबल इंक से हाईलाइटेड कुछ लेटर्स दिख रहे थे। वैसे पता है इस बारे में कहां से पता चला? वो जो अकाउंट से मैसेज आया था ना, जिसमें लिखा हुआ था दे विल बी इनविजिबल टू योर आईज, मतलब वो तुम्हारी आंखों के लिए इनविजिबल रहेंगे। तो लोगों ने शायद ना यही पढ़ के सोचा होगा कि उस पैम्पलेट में ना यूवी लाइट लगाते हैं और लेटर्स दिखेंगे। अब तुम्हें मैंने बताया था कि सेंट्रल लेटर दिखाता हमें, बट गाइस यार सब लोगों को ना सेम पोस्टर नहीं मिले थे। किसी के पोस्टर में ना कुछ अलग अलग चीजें भी हाईलाइटेड थी। जैसे कुछ पैम्पलेट्स में हाईलाइटेड था डर्टीएस्ट का डी, वरी का ओ, फैमिली का एम, कॉन्टैक्ट का ए, क्विकली का आई, क्लीनली का एन, जिससे बन गया डोमेन। इसके अलावा कुछ पैम्पलेट्स में थोड़ा अलग चीजें हाईलाइटेड थी, ऑल का ए, वॉरेन बैश का सी, कंस्ट्रक्शन का सी, लाइक का ई, स्मॉल का एस और सिंस का एस, जिससे बना एक्सेस। तो इसके बाद ना हमारे पास हो गए 3 लेटर्स, सेंट्रल, डोमेन और एक्सेस, जो देख के ना पीपल वर लाइक कि ये तो शायद से ना किसी वेबसाइट का एड्रेस है। और बस फिर अपना 1000 IQ का ब्रेन लगा के लोगों ने ना अंट वर्ड्स बनाने शुरू कर दिए। सेंट्रल डोमेन एक्सेस .com नहीं चला, सेंट्रल डोमेन एक्सेस .org नहीं चला, लेकिन जब उन्होंने ट्राई किया सेंट्रल डोमेन एक्सेस .net, ये वेबसाइट ना गाइस चल गई। अब जैसे कि पिछले साल चैप्टर 3 के आरजी में ऐसी एक वेबसाइट में हमें लीथ पेयर का कंप्यूटर मिला था शायद से, और तो वैसे ही ना इस बार हम लोगों को ना सामने पे एक नया CRT मॉनिटर बना हुआ दिख गया, जिसपे सामने पे एक टर्मिनल भी था जिसमें हम लोग अपनी कमांड्स डाल सकते थे। तो वैसे अगर तुम लोग भी चाहो तो ना तुम भी इस वेबसाइट को चेक कर सकते हो, और जैसे जैसा मैं करते रहूंगा उन स्टेप्स को रिपीट करते रहना, या फिर अपनी चीजें भी ट्राई कर सकते हो। और अगर तुम्हें कोई सीक्रेट मिल जाएगा तो पक्का से कॉमेंट कर लेना। बट गाइस ये जो साइट है ना, ये मोबाइल पे नहीं खुलेगी, सिर्फ लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के ब्राउजर पे चलेगी। तो अगर तुम्हारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, या फिर तुम्हें ये वेबसाइट देखनी नहीं है, तो चुपचाप ये वीडियो देख लो, समझ आएगा सब कुछ तुम्हारे। तो गाइस इस वेबसाइट पे हमको मिल गया ये कंप्यूटर, जिसपे सामने बनाया हुआ टर्मिनल, और ये टर्मिनल चाहता है कि हम इसमें डालें कमांड। लेकिन कमांड कहां मिलेगी? तो इसके लिए फिर से याद करो उस डिस्कॉर्ड वाले अकाउंट का मैसेज, जिसपे पहले लिखा हुआ था तुम्हें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, मिल गए वो जो पैम्पलेट्स आए थे। फिर लिखा था कि वो तुम्हारी आंखों के लिए इनविजिबल होंगे, तो हमने उस इनविजिबल लिंक को पढ़ने के लिए यूवी लाइट लगाई, लेटर्स पढ़ लिए और ये वेबसाइट खोल ली। फिर लिखा हुआ है कि जब वो तुम्हें रिसीव हो जाए फिर तुम्हें रन करनी है iSpeak.bat वाली फाइल इस लोकेशन पे। तो गाइज ये इनिशियलाइज करने लग जाता है, और अब हमसे ये पूछता है कि वो लोकेशन बताओ जिस लोकेशन को इसने स्क्रैप करना है। तो यहाँ पे गाइज हम डाल देंगे ये वाली लोकेशन जो अगेन उसी वाले मैसेज में थी, और जैसे ही हम इसको एंटर करते हैं फिर से इनिशियलाइज हो रहा है, स्क्रैप कर रहा है, कुछ डंप वंप कर रहा है, फाइल, पासवर्ड, यूजर प्रोफाइल, हैंडशेक्स हो रहे हैं और कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया गाइज। इसके बाद ये कंप्यूटर खुल गया। तो ये कंप्यूटर होने वाला है गाइज इस बार के आरजी को सॉल्व करने का हमारा तरीका, जिसमें सामने पे अभी तो सिर्फ एक टर्मिनल खुला हुआ है, पीछे पे कमांड लाइन लिखा हुआ है, बट अब इसमें कौन सी कमांड डाले? सवाल तो अगला है ये। लेकिन एक और सवाल है गाइज यार, पीछे पे जो वॉलपेपर बना हुआ है ना इस कंप्यूटर में, तुम लोग बताओ कमेंट्स में कि आखिर ये वॉलपेपर ना किधर देखा हुआ है? यार मैंने देखा है शायद से फिगर पहले। ls कमांड से ऐसा होता है ना, टर्मिनल की कमांड होती है, इससे ना इस फोल्डर के अंदर ना जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे ना वो दिख जाते हैं। तो जैसे मैंने ls डाली तो यहाँ लिखा गया C, जैसे हमारे कंप्यूटर में C ड्राइव होती है वैसे यहाँ पे कंप्यूटर की C ड्राइव है। और अगर मैं इसमें दूसरी कमांड डालूं, जैसे होस्ट नेम डाली गई लोगों ने, तो उससे दिखा कि सेंट्रल डोमेन है, होगा इसका मतलब कुछ। अगर डेट डालते हैं तो उस पे आ जा रही है डेट, ये डेट आ रही है देखो गाइस 14 अक्टूबर 2002 की, दिन का बज रहा है 1:17 PM। ओके गाइस, बाकी जो क्लियर कमांड होती है उससे सब साफ हो जाता है। तो जब ये टर्मिनल स्टार्टिंग में आया था ना गाइस, तो लोगों ने इस पे ls कमांड डाली होगी जिससे C दिख गया इनको, फिर लोगों ने डाली cd से होता है मतलब हमें इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, हमें इस फोल्डर के अंदर जाना है। तो हम इस फोल्डर के अंदर पहुंच गए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि C के अंदर क्या क्या है। तो C के अंदर हमें दिख रहा है कि डोमेन नाम का एक फोल्डर है, तो अब हमें इसके अंदर भी जाना है, तो हम फिर से डालेंगे cd डोमेन, और अब हम पहुंच गए डोमेन नाम के फोल्डर के अंदर, जिसके अंदर हम अगर ls करते हैं तो हमें दिखता है कि 1 2 3 4 फोल्डर है। अब जिस दिन लोगों ने ये सॉल्व किया था तो उस दिन ना लोगों को सिर्फ इस फोल्डर की एक्सेस थी, इन तीनों फोल्डर की एक्सेस नहीं थी, मतलब ये तीनों फोल्डर नहीं खुल रहे थे। तो फिर लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, फिर किसी ने ऐसी मजे मजे में इसमें डाल दी हेल्प की कमांड, और हेल्प की कमांड डाल के लिखा आ गया ये कि अगर तुम्हें कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज हो रही हैं, या फिर सर्वर में कोई इश्यू हो रहा है, या फिर तुम्हें इधर फाइल्स की परमिशन को रीसेट करना है, तो तुम ना इस ईमेल एड्रेस पे मेल करो। बस लोगों ने यही किया, इस मेल पे मेल कर दिया, और फटाफट से उधर से रिप्लाई भी आ गया कि हमारा आईटी डिपार्टमेंट जल्द से जल्द आपकी मदद करेगा, भरोसा रखें और इंतजार करें। देन गाइस 2-3 दिन के बाद ना इन फोल्डर्स की ना हमें एक्सेस मिल गई, जो हमें आज भी मिली हुई है। तो तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ। अब देखो, नेटवर्क वाले फोल्डर में तो हम ऑलरेडी थोड़ी देर पहले चले गए थे। अब चेक करते हैं गाइस हम डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर को। ls से हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फाइल हैं। तो हमें दिख जा रहा है कि इसके अंदर एक तो फाइल है EF_YGP और इफेक्ट्स नाम का एक फोल्डर है। इस फाइल को भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले हम पहले वाले फोल्डर के अंदर जाते हैं। तो हम लिखेंगे CD मतलब इस फोल्डर के अंदर जाना है, और फोल्डर का नाम है इफेक्ट्स। ये हमने जैसे ही डाला गाइस तो हमें अंदर मिल गया एक और फोल्डर जिसका नाम है YGP। तो हम फिर से इसके अंदर जाते हैं, CD YGP।
इसके अंदर भी हम घुस गए और अगर इसके अंदर हम LS डालते हैं कमांड तो इसके अंदर हमें दिखती हैं 6 फोटोज, फोटो स्कैन 01, फोटो स्कैन 02, फोटो स्कैन 03, फोटो स्कैन 04, फोटो स्कैन 05 और फोटो स्कैन 06, जिन्हें अगर हमें डाउनलोड करना है तो हम यूज करेंगे wget कमांड। wget लिखा हमने, उसके बाद हम लिखेंगे इस पहली फोटो का नाम फोटो स्कैन _01 और हमारी खुल जाती है पहली फोटो। ऐसे हम फोटो 2 भी डाउनलोड कर लेंगे, फोटो 3 भी डाउनलोड कर लेंगे, फोटो 4 भी डाउनलोड कर लेंगे, फोटो 5 भी डाउनलोड कर लेंगे और फोटो 6 भी डाउनलोड कर लेंगे। अब चलो गाइस एक एक करके इन फोटोज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहली है ये फोटो जो ना एक पैम्पलेट जैसा है, पोस्टर टाइप का है, लिखा हुआ है रिंग रिंग कॉलिंग ऑल बिस्किट्स स्मारी पैंस क्विक विटेड ट्रिंकर्स एंड ब्रेनियक्स, इट्स एलियट लुडविग ऑन द फोन। प्लेटाइम को द बिलवेड एंड वर्ल्ड रिनाउंड मेकर ऑफ टॉयज इज प्राउड टू इंट्रोड्यूस द यूथ जीनियस प्रोग्राम। तो ये जो पैम्पलेट है ना गाइस, ये शायद से ना प्लेटाइम को के पप्पा यानी एलियट लुडविग ने ना कोई प्रोग्राम बनाया था जो ना शायद 60s या 70s के टाइम में बनाया होगा। इस प्रोग्राम का नाम था द यंग जीनियस प्रोग्राम, जिसमें ये लोग स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट यंगस्टर्स को भर्ती करते थे। और जो ऊपर की ये लाइनें लिखी हुई हैं, अगर तुम इन्हें हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो लिखा हुआ है कि एलियट लुडविग है कतई क्रांतिकारी साइंटिस्ट। तो आओ बच्चों और यंगस्टर्स उनसे कुछ सीखो और यूनिवर्स के ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ निकालो जिनके आंसर्स हमें अभी तक नहीं पता है। बाकी गाइस यार पैम्पलेट में नीचे पे वही लिखा हुआ है कि फॉर्म भरो, जल्दी जमा करो और सिलेक्ट हो जाओ। देन कम्स दूसरी फोटो जिसमें गाइस लेफ्ट की तरफ में तो लोगों के नाम लिखे हुए हैं और राइट साइड में ना शायद से उनके पास क्या स्किल सेट है, वो क्या जानते हैं, ये चीज लिखी हुई है। जैसे सबसे पहला नाम लिखा हुआ है डॉक्टर चार्ली मॉफ एनेस्थीसियोलॉजी, यानी ये जो चार्ली मॉफ है ये इसको एनेस्थीसिया के बारे में अच्छी नॉलेज है। जैसे ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया देते हैं जिससे आदमी बेहोश हो जाता है, बढ़िया उसको दर्द भी नहीं होता ऑपरेशन के टाइम पे। तो ये जो पहला नाम है ये बंदा एनेस्थीसिया का एक्सपर्ट है। दूसरा लिखा हुआ है डॉक्टर ब्रूनो वाइट इंप्रेसिव लिस्ट ऑफ पब्लिश्ड पेपर्स, मतलब इस बंदे ने बहुत सारे पेपर्स लिख रखे हैं, बहुत तगड़े लेवल का साइंटिस्ट है। तीसरे में नाम गाइस कट रखा है और अनअवेलेबल लिखा हुआ है, किसी का नाम हिडन है गाइस, यार किसका हो सकता है। देन नेक्स्ट है डॉक्टर कैम रॉश, क्या लिखा हुआ पढ़ा भी नहीं जा रही है और इसके स्किल भी कुछ नहीं लिखे हुए हैं। फिर अगला बेंजामिन रदरफोर्ड ड्रॉप्ड आउट ऑफ मेड स्कूल, अ प्रॉब्लम चाइल्ड विद अनरिजॉल्व्ड पेरेंटल इश्यूज, टायर्ड ऑफ प्लेइंग फॉर फैंसी स्कूल विद डैडीज मनी, मे बी आई एम नोजी बट ओनली विद इन सीजन या रीजन। ये किसी बंदे के बारे में लिखा हुआ है गाइस जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, बट इसको अपने पेरेंट्स से इश्यूज थे, कोई बचपन की दिक्कतें थी, इसलिए इसने पढ़ाई आदमी छोड़ दी, बट इंटेलिजेंट है शायद से बंदा भी। फिर अगला नाम लिखा हुआ है डॉक्टर एविल मैकबेक, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। फिर अगला लिखा है डॉक्टर कैरमिन मैककेबे एंड नेक्स्ट है गाइस डॉक्टर हार्ले सॉयर, मेनी इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ABNS सर्टिफाइड। गाइस ABNS का मतलब होता है अमेरिकन बोर्ड ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जरी, विच मींस कि हार्ले सॉयर जो है ना वो इस प्लेटाइम कंपनी को ज्वाइन करने से पहले भी एक न्यूरो सर्जन था, एक डॉक्टर था। नाउ इन नामों के अलावा ना गाइस नीचे पे ना एक नोट पड़ा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है विद ग्रेट एफर्ट एंड रिसोर्सेज एक्सपेंडेड। A few moments later. Here's your list. Yours Lock, ये किसी का नाम लिखा हुआ है गाइस, जो अगर तुम लोग पॉपी प्लेटाइम को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये नाम लिखा हुआ है गैरेल्ट लॉकहार्ट का, जो एक इन्वेस्टिगेटर का कैरेक्टर है जो इस प्लेटाइम को के राज निकालने में लगा था। अगर तुम्हें चैप्टर 3 का ARG याद होगा ना तो उसमें भी ना हमें जो नोट्स मिले थे, जिन नोट्स में लिखा हुआ था कि थियो जो था वो प्रोटोटाइप के इन्फ्लुएंस में आके प्लेकेयर से भागने की कोशिश कर रहा था, तो वो नोट्स भी ना गाइस इस गैरेल्ट लॉकहार्ट नाम के बंदे के थे। अब पिछले बार तो इसके वाले नोट्स मिले थे, बट इस बार चैप्टर 4 के ARG में हमें इस गैरेल्ट लॉकहार्ट नाम के बंदे के वाले नोट्स मिलते हैं, जिस नोट में ये बंदा द यंग जीनियसेस प्रोग्राम को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। अब इसमें ना इसने हार्ली सॉयर का नाम गोल कर रखा है यार, क्या रीजन हो सकता है इसका? वैसे तुम्हें क्या लग रहा है कि जब ये लोग प्लेटाइम फैक्ट्री में इंसानों को टॉयज में कन्वर्ट करने लग गए थे तो उस टाइम पे इन लोगों को डॉक्टर्स चाहिए थे? हार्ली सॉयर एक तगड़ा सर्जन था इसलिए हार्ली सॉयर को ले लिया होगा, बाकियों को नहीं लिया होगा, या फिर ये सब उन लोगों के नाम है जिन लोगों को फिर बाद में मॉन्स्टर टॉयज में कन्वर्ट किया गया होगा, पता नहीं गाइस। अब देख लेते हैं हम अगली पिक जो की है ये, और इसमें हमें दिख रही है किसी की आंख, बट ये आंख देख के मुझे तो ये लग रही है पॉपी की। तुम लोग बताओगे यार तुम्हें किसकी आंख लग रही है? पॉपी की आंख भी कुछ ऐसी नहीं होती है, या फिर ये अगले चैप्टर में आने वाले मॉन्स्टर की आंख है, मेन एनिमे की आंख है? तुम्हें क्या लगता है गाइस इस आंख के बारे में? बताओ चलो कमेंट्स में। नेक्स्ट इमेज है गाइस ये वाली जिसपे लिखा हुआ है सॉयर इज क्विक टू रिमाइंड अस दैट दिस होल इज वन बेड डे अवे फ्रॉम अ कैटास्ट्रोफिक, फिर से वर्ड आधा, और पॉसिबली डेड। तो यार इतना ये कट रखा है, बट ना इस लाइन पे लिखा हुआ है कि सॉयर हम लोगों को ये याद दिला रहा है कि यहाँ जो चीजें हो रही हैं उनका तमाशा बनने में एक बुरा दिन नहीं लगेगा, मतलब कभी भी उनका तमाशा बन सकता है, और पॉसिबली डेड मतलब लोग मारे भी जा सकते हैं। तो यार ये कोई नोट जैसा है जो आधा कटा हुआ है और इसमें ना डॉक्टर हार्ली सॉयर को मेंशन किया गया है, और पढ़ के तो ऐसा लग रहा है ना उनसे कोई बात छुपाने की बात की जा रही है, शायद से एक्सपेरिमेंट्स की, वो एक्सपेरिमेंट जो इधर पे हो रहे थे। और ये भी लिखा हुआ है ना कि हार्ली सॉयर
कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक न एक दिन यहाँ तमाशा हो जाएगा। चलो यार, तुम लोगों को क्या लग रहा है? तुम पढ़ो ही नोट को, बताना मुझे। बाकी ना इसके ऊपर मैं फ्यूचर में वीडियोस लेके आता रहूंगा जब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा। नेक्स्ट है गाइस ये इमेज, जो फिर से किसी का नोट जैसा लग रहा है, बट ना ये पूरा पिक्सेलेटेड है भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा साफ साफ। देखो सारा ये खराब ही हो रखा है। लास्ट है गाइस ये वाली फोटो, देखो ना, ध्यान से देखो इसे एक बार, और मुझे क्या चीज लग रही है बताओ एक बार। कोई कैरेक्टर जैसा नहीं लग रहा है यार। देखो ये पूंछ जैसी है पीछे पे, ये मुंह जैसा है। ये कहीं ऐसा तो नहीं है किसी नाइटमेयर क्रिटर का बड़ा वर्जन है? तो मुझे कमेंट्स में जरा एक बार पॉज करके बताओ कि तुम्हें कौन सा क्रिटर लग रहा है ये, या फिर प्ले टाइम को का कौन सा टॉय लग रहा है। गाइस मुझे तो ना देखो इसका मुंह जो है ना थोड़ा सा बाबा चॉप जैसा नहीं लग रहा। देखो यहाँ पे बाल जैसे दिख रहे हैं, ऐसे बालों के गुच्छा टाइप का। बालों का गुच्छा चॉप्स तो नहीं है कहीं, ये पीछे पूंछ जैसी है क्या? ये देखो उसके पैर हैं, पंजे हैं, हो सकता है गाइस यार। चलो उसके बारे में जो ऐसे पता चलेगा मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। अभी फिर से वापस आ जाते हैं इसी वेबसाइट के ऊपर। तो हमने इस फोल्डर के अंदर देख लिया था जो इफेक्ट्स के अंदर YGP नाम का फोल्डर है। इससे पीछे आ जाते हैं तो हम लेंगे CD से हम आ गए एक फोल्डर पीछे। तो इधर भी कुछ नहीं है तो हम एक और पीछे आ जाते हैं CD और हम करते हैं LS। तो LS से हमें दो चीजें दिख गई। इफेक्ट्स के अंदर तो गाइस हम चले गए थे। दूसरा है EF_YGP। सो अगर मैं इस फाइल को डाउनलोड करूं WGET wget लिख के EF_YGP में, वैसे तुम लोग सोच रहे हो कि YGP क्या है, तो YGP है यंग जीनियसेस प्रोग्राम, वही प्रोग्राम जो एलियट लुडविग ने किया था शुरू। तो यार देखो इस इमेज को अगर हम डाउनलोड कर देते हैं तो ये मिल जाता है हमको एक लेटर। सो ये ना गाइस उसी यंग जीनियसेस प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए किसी कैंडिडेट को इनवाइट करने वाला लेटर होगा कि भैया तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है और तुम आ जाओ इधर पे। तो यार इतना सब देख के, सब पढ़ के समझ के मुझे तो लग रहा है ना कि इस यंग जीनियसेस प्रोग्राम के थ्रू ये लोग स्मार्ट इंटेलिजेंट यंगस्टर्स को ला रहे थे और फिर उन लोगों से ना एक्सपेरिमेंट्स करवा के इंसानों को टॉयज में कन्वर्ट कराया जा रहा था, या फिर उन्हें खुद इन टॉयज में कन्वर्ट कर दे रहे थे। तुम्हें बताओ कमेंट्स में तुम्हें क्या थ्योरी आ रही दिमाग में। भागी फिलहाल हम चले जाते हैं दोबारा से इसी टर्मिनल पे और अब हम दबाते हैं इस पे, दो फोल्डर लगाते हैं। इसके अंदर हमने नेटवर्क देख लिया, डॉक्यूमेंट्स देख लिया। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। तो अगर हम खोलते हैं CD एप्लीकेशंस, इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या फाइल्स हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है start pc.ss.exe। यार इन लोगों ने एग्जैक्ट बना नहीं रखा है, वैसे ऐसे नहीं लिखा होता फाइल्स का नाम, खाली यहाँ पे लिखा होना चाहिए था pcss.exe और फिर हम इसको स्टार्ट करते, वो भी बिना स्टार्ट लिखे हुए। बट कोई नहीं, जैसा ये लोग कह रहे हैं हम कर देते हैं शुरू start pcss.exe और गाइस को स्टार्ट होने लग गया है। अब तुम लोगों को सामने पे दिख रहा होगा कि ये तो टर्मिनल वाली विंडो थी जो अभी तक बड़ी थी, ये छोटी हो गई है और सामने पे ना ये CCTV कैमरा की फुटेज आ गई है। और गाइस सिर्फ एक फुटेज नहीं है, एक फुटेज, दो फुटेज, तीन फुटेजेस हैं। तो गाइस अब ना हमें प्ले टाइम को की 3 CCTV कैमरा की फुटेजेस मिल गई हैं। और अगर तुम सोच रहे थे कि PCSS मतलब क्या था, तो PCSS होगा शायद से प्ले टाइम को सिक्योरिटी सिस्टम। अभी गारंटी ना गाइस इन तीनों CCTV कैमराओं में ना सिर्फ ऑडियोज आ रही हैं। देखो ऑडियो कनेक्शन में ऑनलाइन लिखा है, वीडियो कनेक्शन में ऑफलाइन लिखा है। तो चलो गाइस अब एक एक करके ना इन तीनों CCTV फुटेजेस को देखते हैं और आखिर खोजने की कोशिश करते हैं कि इनमें चल क्या रहा है। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं इसे। तो इसके लिए ना तुम लोग ईयरफोन्स ले आओ ताकि तुम्हें आवाज अच्छे से क्लियर लिया है, क्योंकि वीडियो तो है नहीं। अब पहले मैं तुम्हें एक एक करके ये CCTV फुटेज दिखाऊंगा और सुनाऊंगा, तुम लोग ध्यान से सुनना, फिर वीडियो पॉज करना और कमेंट करके बताना कि तुम्हें क्या क्या आवाजें आई। फिर गाइस मैं बताऊंगा कि मुझे क्या क्या आवाजें आई। तो फर्स्ट वन है ये ECB_03। बाकी मुझे तो ना गाइस यार किसी मॉन्स्टर के चीखने चिल्लाने जैसी आवाज लग रही है, फिर कुछ कंप्यूटर या कुछ डिवाइस खुलने की आवाज जैसी भी आई और लास्ट में ना किसी चीज की चूं जैसी आवाज भी आई। तो गाइस ये है दूसरे कैमरा की फुटेज L_04।
सुन लिया? अब फटाक से पॉज करके कमेंट में बताओ कि तुम्हें इसमें क्या क्या आवाज है। मुझे तो ना गाइस इसमें कंप्यूटर की आवाज जैसी आई, जैसे कोई प्रिंटर या कंप्यूटर मशीन की आ रही हो, और लास्ट में ऐसा लगा कि कोई कट कट करते हुए कोई टॉय के बॉडी के पार्ट्स घिस रहे हैं, जैसे क्रंचेस की साउंड जो होती है ना, वैसी साउंड आ रही है। ऐसा लगा कि कोई टॉय ना पहले सीसीटीवी कैमरा के पास आया, फिर उससे वापस दूर को जाने लगा। चलो गाइस, अब है ये C_01 वाली लास्ट फुटेज। फटाक से इसे सुनो और फिर तुम बताओ, फिर मैं बताता हूँ कि मुझे क्या सुनाई दिया। तो यार इस वाली में वही दोनों की तरह स्टैटिक की साउंड तो आ ही रही है, लेकिन पीछे से ऐसी आवाज आ रही है कि जैसे कोई जोर में से जमीन में कोई सामान रख रहा था, फिर अचानक से टन की आवाज आई। बाकी फिर आगे को फिर से वैसी आवाज आई जो शुरू में सामान रखने जैसी आ रही थी, फिर एक जोर की आवाज आई, फिर स्टैटिक की आवाज आके ये बंद हो गई। यार तुम लोगों को क्या लग रहा है ये सीसीटीवी में किन की आवाज आ रही है? कहीं प्रोटोटाइप की आवाज तो नहीं है? तो गाइस ये रहा पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 4 के ARG का पूरा सीन, जिसमें मैंने तुम्हें जितनी अभी तक चीजें आई हैं वो दिखा दी हैं। अब जो तुम्हें अपनी अपनी थ्योरीज लग रही है कमेंट्स में बताओ बढ़िया से। बाकी फ्यूचर में इससे रिलेटेड जो अपडेट्स आते रहेंगी उनके ऊपर मैं फटाफट वीडियोस लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बाय गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।